हेलो, वेलकम बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। आज हम एक न्यू एपिसोड लेके हाजिर हुए हैं जिसमें हम तकरीबन माइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आपसे माजरत करते हैं, काफ़ी टाइम से हम चैनल पे डिसकंटिन्यू हैं, आप तक लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं नहीं ला सक रहे। तो उसकी वजह ये है कि हम बहुत सारे और कामों में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे लिए इधर काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो चलें हम बात करते हैं कि माइनिंग से रिलेटेड आज हम आपके लिए क्या क्या न्यूज़ लेके आए हैं, क्या क्या होने वाला है एथीरियम में और नेक्स्ट माइनिंग में क्या होने वाला है। नंबर वन हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ से। जो पहली न्यूज़ आने जो है वो एथीरियम अपना प्रूफ ऑफ स्टेक फोर्क लगाने जा रहा है, जो कि 15 सितंबर को पॉसिबल है। इसमें एथीरियम करेगा क्या कि एथीरियम हो सकता है, वैसे तो ये तकरीबन 3 से 4 दफ़ा वार्निंग पहले दे चुका है एथीरियम, ठीक है। 2018 से ऑनवर्ड ये अपना हार्ड फोर्क लगाता आ रहा है। लेकिन इस दफ़ा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हो जाए। बहुत सारे लाइक इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम की है, और अगर ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे गया तो इसमें बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। कुछ भी हम अज्यूम नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है। आया एथीरियम बहुत बुरी तरह से पंप करेगा या डंप करेगा, इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन अंदर वाले जो बहुत बड़ी बड़ी वेल्स हैं इस पे जो अंदरूनी खाना काम कर रही हैं, वो अभी तक इस एथीरियम को जहाँ तक डंप कर सकती हैं वहाँ तक डंप करने के लिए वो ट्राई कर रही हैं। क्योंकि अगर वो डंप करेंगी उसमें उनका फ़ायदा ये है कि वो नीचे से बल्क बाइंग करके बाद में उसके अंदर पंप ला सकती हैं, ठीक है। तो उसमें सेम डेट इस तरह ही होगा कि अगर $100 में आपको 100 एथीरियम मिल रहे हैं तो $100 में आपको 140 या 120 या 30 एथीरियम मिले। तो ये आपको एक एग्जांपल दी है मैंने। तो इसमें एक तो चीज़ ये हो गई कि एथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे लाजमी जाएगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये जाएगा, और आफ्टर दैट देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बिग पार्टीज लाइक एक्सचेंज इसके अगेंस्ट क्या करेंगी। तो इसमें होगा ये कि जो आपके पास एक्सचेंज में एथीरियम पड़ा हुआ है, मेरा ये ख्याल है कि वो आपको एक्सचेंज में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इस वक्त एथीरियम अगर प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला गया तो जो बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं वो एथीरियम की ट्रेडिंग स्टॉप करेंगी कुछ टाइम के लिए। बानास ने तो बाकायदा उसका नोटिफिकेशन भी दे दिया है कि आपका अगर आप प्रूफ ऑफ स्टेक पे मतलब एथीरियम शिफ्ट होता है तो उसकी माइनिंग भी और उसकी ट्रेडिंग भी बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस स्टॉप कर देंगी कुछ टाइम के लिए। तो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि न्यू एक्सचेंज में आपने जितने एथीरियम रखे हुए हैं उसके अगेंस्ट आपको कुछ रिवॉर्ड भी मिलेंगे। हो सकता है आपको कुछ एयर ड्रॉप मिले। तो अगर आपने अपना पैसा एक्सचेंज पे रखा हुआ है तो वो पैसा वहीं पे हेल्ड हो जाएगा, ठीक है। आप उसका यूज़ नहीं कर सकेंगे, ना उसको विड्रॉल कर सकेंगे, ना उसको कन्वर्ट कर सकेंगे, ना आप उसको लाइक सेल कर सकेंगे, ना उस पर ट्रेडिंग कर सकेंगे। तो आपको करना क्या चाहिए, आपका जो पैसा पड़ा है वो आपने सबसे पहले शिफ्ट कर लेना है। आपने किसी भी मेटामास्क वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में, किसी भी वॉलेट में आप उसको कन्वर्ट करें। आफ्टर डैट आप क्या होगा कि अगर कॉइन की ट्रेडिंग बंद होती भी है तो आपको ये फ़ायदा होगा उसका कि सपोज डैट अगर कॉइन की ट्रेडिंग एक्सचेंज पे बंद हो जाती है तो आपके तो पैसे वॉलेट में पड़े हुए हैं, आप किसी और कॉइन में उसका प्रॉफिट टेक करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक्सचेंज उस टाइम पीरियड के अंदर जिस वक्त आपको फ़ायदा होना है, एथीरियम की प्राइस पंप या डंप होनी है, उस टाइम पीरियड के अगेंस्ट आपको एक्सचेंज प्रॉफिट कमाने नहीं देगी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप लोगों तक इनसाइडर न्यूज़ लेके आनी थी कि एथीरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के बाद क्या क्या होगा आप लोगों के साथ। ये मैं इंशाल्लाह आपको पहले ही गाइड कर दूं कि आप लोगों ने क्या करना है। आपने अपना सारा पैसा प्रूफ ऑफ एक वॉलेट एक्सचेंज से निकाल के वॉलेट में रखना है, ताकि आप अपने अपने पैसे को एक्सेस कर सकें, आप अपने क्रिप्टो को एक्सेस कर सकें और एक्सचेंज कर सकें। और अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो एक्सचेंज करके किसी और कॉइन में ले जाके उसको आप सेल भी कर सकते हैं। तो जो है, अगर सेकंड थिंग के जो हमारा सेकंड टॉपिक ये है कि अगर सपोज दैट क्रिप्टो माइनिंग बंद हो जाती है एथीरियम की, तो आपको कौन से कॉइन पे शिफ्ट करना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ये आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है।
इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैं गाइड करना चाहूँगा कि आप देखें। सबसे पहले तो आपके पास वेबसाइट्स ऑनलाइन मौजूद है, आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। हमने तो आप ट्रू क्रिप्टो कैल पे जाएंगे। ट्रू क्रिप्टो कैल पे ये होगा कि आप जस्ट अपना चेकआउट करेंगे, अपना हैश रेट पुट ऑन करके जो कॉइन आपको बेस्ट आपके हैश रेट के अगेंस्ट प्रॉफिट दे रहा होगा, तो आप उसको जो है आप मतलब माइनिंग पे लगा सकते हैं। जस्ट आपने प्रेफरेंस चेंज करनी है, थोड़ी बहुत ही हो सकता है ओवरक्लॉक सेटिंग हमें चेंज करनी पड़े, तो हम उसको टोटली अपने कॉइन को शिफ्ट कर सकते हैं। अब जैसे सपोज डैट अगर हम बात करते हैं कि हमें आजकल कौन से कॉइन पे शिफ्ट करना चाहिए, तो जैसा कि मैं अब तकरीबन अथीरियम का मतलब 100 हैश रेट काउंट करता हूँ, अथीरियम का 3090 एक का डालता हूँ, तो अथीरियम के बाद तकरीबन हमें रेवन जो है बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि अथीरियम अगर $2.9 दे रहा है 100 एवरेज पे, तो ये 2.39 मतलब $0.5 का तकरीबन गैप है, तो ये आपको बेस्ट एवरेज। हाँ, रेवन में बहुत सारे लोगों ने जब रेवन की माइनिंग स्टार्ट की है, बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी वॉटेज का प्रॉब्लम आया है। उसका हल ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी वॉटेज का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करें, आप उसको ओवरक्लॉक, उसकी ओवरक्लॉक सेटिंग चेंज है, तो जैसे ही आप सेटिंग चेंज करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी वॉटेज कम हो जाए। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ के ये भी प्रोडिक्शन है कि एथीरियम जो बड़े बड़े माइनर्स हैं, बड़े बड़े फार्म्स हैं, माइनर्स, जाहिर सी बात है किसी ना किसी जगह हमारी ट्रैफिक डाइवर्ट होनी है। ठीक है, एथीरियम की ट्रैफिक किसी ना किसी कॉइन पे जाएगी, उसको उसको उसका काफ़ी फ़ायदा होगा ही होगा। ये हमें अगर एथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाता है तो वो हमें उसके बाद देखने को मिलेगा। जब ये ट्रैफिक उस पर डाइवर्ट होके जाएगी तो डेफिनेटली उस कॉइन के अंदर आपको एक अच्छा रिवॉर्ड टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर मेन चीज़ें स्ट्रीमलाइन में जो आ रही हैं वो कवर की हैं। सबसे पहले आपको बताया है कि एथीरियम अगर प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, आपने क्या करना है, एक्सचेंज पे अपने पैसे होल्ड नहीं करने, एथीरियम्स आपने अपने वॉलेट्स में रखने हैं। एक्सचेंज आपको मौका नहीं देगी, सेम एज लूना की जैसे ब्लॉकचेन हेल्ड हुई थी तो एक्सचेंजेस ने उसकी ट्रेडिंग स्टॉप कर दी थी, इसलिए बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस सेम एज आपके साथ एथीरियम में भी कर सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एथीरियम ना अपने विड्रॉल कर सकेंगे, जस्ट वहीं पे आपके एथीरियम हेल्ड होके रह जाएंगे। तो आपने ये करना है कि आपने शिफ्ट कर लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एथीरियम के अलावा अगर आपको मैंने जो है बताया है कि एथीरियम की माइनिंग बंद होती है तो कौन से कॉइन बेस्ट है और आप अपने तौर पर कैसे चेक कर सकते हैं। ट्रू क्रिप्टो कॉइन एक वेबसाइट है, उस पर आप अपना हैश रेट डालेंगे तो मौजूदा हैश रेट के मुताबिक वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि आपने कितने हैश रेट पर कितना आप प्रॉफिट टेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट भी हुआ था, वॉलेट के हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूँ। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर मेरे साथ हुआ तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो बिल्कुल आप अपना वॉलेट्स को सिक्योर रखें। सर लास्ट टाइम मैंने अपना एक वॉलेट में पैसे तो थोड़े से तो थे, $200 के अगेंस्ट एथीरियम पड़ा हुआ था, तो मैं उसका विद प्रूफ आपको ये स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा कि मैंने अपने मेटामास्क वॉलेट एक क्रिएट किया। मेटामास्क वॉलेट के अंदर मैंने एथीरियम की कुछ डोमेन्स बाय करनी थी, तो मैंने उससे पेमेंट करना जब शुरू की तो उनका इनसफिशिएंट बैलेंस था आपके, तो मैंने चेक किया तो मेटामास्क वॉलेट के अंदर से किसी हैकर ने मेरे $200 थेफ्ट हुए थे। अब उस हैकर की उस जो वॉलेट एड्रेस पे जाके ईथर स्कैन पे जाके आप सिर्फ चेक कर सकते हैं कि उसने उस टाइम के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं। तकरीबन 2 लाख के तक की उसने ट्रांजैक्शंस की हुई थी, और आप ये देख लें कि मेरा पासवर्ड किसी को नहीं पता था, काफ़ी सिक्योर पासवर्ड था मेरे कंप्यूटर की एक्सेस किसी के पास थी, पता नहीं। ये मेरे साथ लाइफ में पहली दफ़ा हुआ है कि ये इस तरह की हैकिंग मेरे मतलब हुई हो। तो आप ये देख लें कि एक अगर एक्सपर्ट बंदे के साथ हो सकती हैं तो और लोगों के साथ भी। तो इसके अगेंस्ट मैंने क्या किया, सबसे पहले आप अपनी डिवाइस के अंदर एक अच्छा पेड एंटीवायरस रख लें, उससे कुछ भी नहीं होगा, आपके वॉलेट्स ईच एंड एवरीथिंग सिक्योर रहेगी। जो ब्राउज़र आप अपना मेटामास्क के लिए या अपना उसके लिए लॉगिन कर रहे हैं, उस ब्राउज़र के अंदर आप गूगल या अदर चीज़ें, मतलब सपोज दैट जैसे आप वेब सर्फिंग कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें आपने उस ब्राउज़र के ऊपर नहीं करनी। ठीक है,
मोस्ट सिक्योर पासवर्ड रखें और अपना जो रिकवरी की होती है उसको किसी ऐसी जगह संभाल के रखें ताकि किसी के हाथ ना लगे, ताकि उसके थ्रू भी वॉलेट आपका एक्सेस हो जाता है। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि आप अपने मेटावर्स वॉलेट में अगर रखते हैं पैसे तो उसको भी सिक्योर रखें, उसका पासवर्ड डिफ़िकल्ट रखें, उसकी रिकवरी फ्रेज जो है और सीक्रेट की जो है वो आप सेव रखें, अदरवाइज किसी के साथ बिल्कुल शेयर ना करें। ठीक है, तो इसमें नुकसान अगर हो जाए तो रिकवरी के कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि ये ब्लॉकचेन है, ये बेसिकली हैकर्स ने ही डेवलप की है। ये तमाम सिस्टम डेवलप हैकर्स ने ही किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब क्रिप्टो के अंदर जैसे पैसे हम अर्न करते हैं उड़ते भी उसी तरह हैं, बस अपनी सेफ्टी थोड़ी सी खुद रखनी पड़ती है आपको। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक और मतलब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के बारे में गाइड करना चाहूँगा। नेक्स्ट जो हमारे आने वाली वीडियो है वो है अथीरियम की एक न्यू एप्लीकेशन जो कि डोमेन सर्विसेज अथीरियम प्रोवाइड कर रहा है। क्यों अथीरियम ये डोमेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा, किस किस ऑर्गेनाइजेशन को होगा, और इसका इस्तेमाल हम आम लोग कैसे कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसको आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे आप कैसे बाय कर सकते हैं। तो शाहनसन को पाक मनू को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।